कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाई कोर्ट की बात की जाए तो गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगता है और यहां पर याचिका खारिज कर दी जाती है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और यहां पर वरिष्ठ वकील और कांग्रेस से और सांसद भी हैं, कांग्रेस नेता भी हैं, अभिषेक मनु सिंह भी यहां पर राहुल गांधी का केस लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट अब वो पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो राहुल गांधी को लेकर मानहानि केस मामले में इस तरीके से सुनवाई की जाएगी कि यहां पर उन्हें जमानत मिल जाए। 2 साल की जो सजा सुनाई गई है उस सजा से वो बाइज्जत बरी हो जाए। यहां पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर सवाल बरकरार है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और अन्य राज्यों की बात की जाए तो यहां पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आएगा और अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिल पाती है तो यहां पर जेल जाना भी राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं तय होता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि अगर 2 साल की सजा बरकरार रहेगी तो राहुल गांधी को सजा मिलना और यहां पर गिरफ्तारी होना भी उतना ही आसान हो जाएगा। लेकिन इसी लड़ाई को लेकर राहुल गांधी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है। राहुल गांधी इतनी आसानी से डरने वाले नहीं हैं कि कोई भी उनको यहाँ पर संसद सदस्यता रद्द कर देगा तो सीधे तौर पर राहुल गांधी पीछे हट जाएंगे। अब ऐसे में राहुल गांधी तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ पर विपक्षी एकता को दिखा रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन की बात कही जाती है कि हम इस फैसले के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट पर नज़र बनाए हुए और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम यहाँ पर सत्याग्रह करेंगे और सच्चाई बताएंगे और यहाँ पर लोगों को जागरूक करेंगे। अब ऐसे में राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर बात कही जाए तो जिस तरीके से सूरत कोर्ट में जो मामला दर्ज था वहाँ पर तमाम यहाँ पर सबूत दिखाई दिए गए थे, यहाँ पर तमाम ऐसे फैक्ट पेश किए गए थे कोर्ट में कि जिससे राहुल गांधी को जमानत आसानी से मिल सकती थी, लेकिन सूरत कोर्ट में यहाँ पर राहत आसानी से ना मिलना ये दिखाता है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ होने के नाते यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल नहीं किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि जब कर्नाटक में दिया गया है बयान तो वहाँ पर केस क्यों नहीं दर्ज करवाया गया है। अगर वाकई यहाँ पर मोदी के खिलाफ बोला गया है तो मोदी ने क्यों नहीं केस दर्ज करवाया गया है। यहाँ पर पुणेश मोदी बार बार राहुल गांधी पर याचिका दायर करवाते हैं, एक बार मानहानि केस में दर्ज करवाया और दूसरी बार फिर से पुणेश मोदी राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए नजर आए। तो ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा था। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो वकील राहुल गांधी का केस लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मनु सिंह भी यहाँ पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर काफ़ी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कहा कि आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हम इस निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं 66 दिन से, 66 डेज़, और 66 दिन बाद आज 10:30 बजे जब निर्णय आने की सूचना आई तो उसके बाद भी निर्णय नहीं आया और कहा गया कि 2:30 बजे के बाद आएगा और 2:30 बजे के बाद ये अभी इस कमरे में आने से 10 मिनट पहले मिला है हमको। तो इसलिए हम भी आपकी प्रकार इंतज़ार कर रहे थे और इसलिए मैं निर्णय को अंत में टिप्पणी करूँगा, क्योंकि मैंने भी अभी 10 मिनट पहले ही इसको सरसरी तौर पे देखा है। जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षण होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 67 दिन बाद आया है निर्णय।
मैं निर्णय में आने से पहले चार चीज़ें कहना चाहता हूं शुरू में। नंबर एक, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो कानूनी जुरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है, उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी, तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूँ एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहाँ पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। अभी तक हमें इसका औचित्य इस निर्णय में भी नहीं मिला है। दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त हैं कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा। और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है, उसका स्रोत, उन सब का स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज़्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोंटा जाए, और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अब भी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही
हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला ख़त्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज़ जिसमें एक आरोप लगाया है, सिर्फ आरोप है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहाँ पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए और उस पर बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। इनके इस बयान के बाद साफ तौर पर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा वो राहुल गांधी के हक में आना बहुत ज़रूरी है, और राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होना उतना ही ज़रूरी है। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में उठ ही रहा है तो यहाँ पर जो मनु सिंघवी कहते हैं कि अब यहाँ पर राहत मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलेगी। DY चंद्रचूड़ यहाँ पर राहुल गांधी को राहत देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका फैसला यहाँ पर हमेशा निर्दोष लोगों के खिलाफ साथ होता है और खिलाफ उनके होता है जो यहाँ पर साजिश रचते हुए नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो वैसे ही लताड़ पहले भी लगा चुके हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब यहाँ पर देखना होगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता यहाँ पर वापस आ पाती है। इस तमाम मुद्दों को लेकर और राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।